आप सभी को नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका बेसिक अभी शुरू करेंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज, क्या बोलते हैं? चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। जैसे ही हम जैसे लेते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 था और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% वार्षिक है। क्या है? वार्षिक है। तो 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो बताना है अपने को। तो इस तरह के क्वेश्चन में जैसे ही अपने देखते हैं कि 10% है, 10% लेंगे 1/10। ठीक है। तो 1/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, तो 1 साल का जो ब्याज आएगा वो क्या आएगा? 1,000 रुपये। कितना आएगा? 1,000 रुपये। तो ये जो 1,000 है वो फर्स्ट ईयर में सीआई और एसआई दोनों में ही 1,000 ही रहता है। ठीक है। जैसे हम ऐसे लिखे हैं कि एसआई में और सीआई। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा? फर्स्ट ईयर में एसआई भी 1,000 होगा और सीआई भी 1,000 होगा। ठीक है। अब लेते हैं सेकंड ईयर में। ठीक है। सेकंड ईयर में एसआई तो इक्वल रहेगा, 1,000 है तो 1,000 रहेगा, लेकिन सीआई कितना होगा? 1,000 फर्स्ट टाइम। अब जब यहाँ आएंगे सीआई में तो यहाँ 1,000 और है, तो इस पे ब्याज लगेगा, ब्याज पे ब्याज लगेगा। ये ब्याज है 1,000, इसका 10% कितना हो जाएगा? 10/100। तो ये डबल से डबल, तो कितना आ गया? 100। ठीक है। तो कितना हो गया? यहाँ पे कितना आ गया? 2,000। एसआई में कितना होगा? 2,000। यहाँ कितना होगा? 1,000 प्लस 1,000 प्लस 100 कितना हो गया? 2,000 और 100, 2,100 रुपये। कितना हो गया? 2,100 रुपये। तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है कितना? 100 रुपये का। यही मैटर है सीआई का, जिसके अंदर ये होगा कि ब्याज पे ब्याज लगेगा। एसआई और सीआई के अंदर डिफरेंस इतना ही है। तो हम इस तरह से बेसिक देखेंगे इसका। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। एक तो फॉर्मूले हैं वो भी देखते हैं, जिससे क्या है थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक तो फॉर्मूला है जिसको थोड़ा आप रिमाइंड कर सकते हैं, वो आपके काम आएगा। जिसको हम लिखते थे कैसे? जो आपका सी आई होगा, सी आई इक्वल टू P1 प्लस R डिवाइड बाई 100 पावर T। ठीक है। ये आपका अमाउंट होगा टोटल। ठीक है। जिसको हम मिश्र धन बोलते हैं वो। ठीक है। तो हम इसके अंदर मिश्र धन A इक्वल टू P प्लस 1 R बाई 100 और टाइम से ऊपर कितना ईयर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसका ज़्यादा यूज़ अभी है नहीं, जब होगा यूज़ तो इस फॉर्मूले का यूज़ हम करेंगे। और बेसिक भी है, इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज है जो हम आपको बाद में बताएंगे। सारे ट्रिक के बेस पे इसको भी बताएंगे आपको किस तरह से लेना है, टाइम को कैसे लेना है, वो सब क्वेश्चन के साथ सीखेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि जैसे अपना प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका कितना लें? 6,400 रुपये लें। कितना लें? 6,400 रुपये। ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं 12.5%। कितना? 12.5%। ठीक है। और टाइम लेते हैं 3 ईयर। कितना लेते हैं? 3 ईयर। ठीक है। तो हम 12% को कैसे लिखेंगे? आपको मैंने सिखाया था 1/8। ठीक है। तो इस तरह से 1/8 लिख देंगे। तो आप देखते हैं सी आई और एस आई के रूप में लिखते हैं। तो एस आई फर्स्ट ईयर का और सी आई फर्स्ट ईयर का लिखेंगे। यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर क्या होगा? फर्स्ट ईयर में वो देखेंगे इधर 3 साल का है तो 3 कॉलम बना देते हैं। ठीक है। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। और
थर्ड ईयर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये 6600 है, उसका 1/8 कितना होगा, 6600 का 1/8 कितना हो जाएगा, 800, कितना हो जाएगा 800। तो CI तो सब में इक्वल ही रहेगा क्योंकि हर साल सेम रहता है, 3 साल है तो 800 800 800 हो गए 3 बार, तो 2400 हो गया टोटल CI, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी SI 2400 हो गया। CI की बात करेंगे तो 800 तो सब में रहेगा, फिक्स है। अब देखते हैं, इधर तो फर्स्ट ईयर में CI और SI इक्वल रहता है तो 800 ही रहेगा। अब देखते हैं कि ये 800 है, इस पे ब्याज लगेगा, तो 800 का 1/8, ठीक है। ये कितना हो गया 100, कितना हो गया 100, ठीक है। अब यहाँ आएंगे तो ब्याज कौन कौन सा बचेगा, ये राशि और ये राशि जो 100 है, 800 800 और 100 इन पे ब्याज लगेगा, ठीक है। तो इस 800 पे ब्याज लगेगा 1/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, और इस 800 का 1/8 करेंगे इसका भी 100 आ जाएगा, प्लस ये 100 है इसका भी 1/8 करना पड़ेगा, तो ये टोटल हो जाएगा CI। ये आपका होगा सेकंड ईयर का CI और ये होगा थर्ड ईयर का CI, ठीक है। और जब टोटल पूछेंगे तो इनका यू कर लेंगे, 2400 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना होगा, 2400 प्लस 2500 2600 2700 प्लस ये 100/8 इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा टोटल CI, ठीक है। तो इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं CI। अब हम इसमें इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि थर्ड ईयर का CI में क्या डिफरेंस है, सेकंड ईयर का CI और SI में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए ये इजी मेथड रहता है। अब इसमें क्या यदि क्वेश्चन वाला ये पूछ देता कि थर्ड ईयर का जो CI और SI है इसके अंदर क्या डिफरेंस रहेगा, तो कितना रहेगा डिफरेंस, ये 800 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100/8, इसमें से ये 800 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 200 प्लस 100/8, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम, फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसमें आराम से हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा और कुछ इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चन और लेते हैं जिनको आपको करना है। थोड़ा इसका भी एक बेसिक है वो भी बताऊंगा, ट्रिक वाइज भी बताऊंगा, 2 मेथड है इसके किस तरह से सॉल्व करना होता है। थोड़ा चलते हैं और एग्जांपल लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे एक एग्जांपल आ गया है आपका, मैं अभी बताता हूँ आपको। तो ये एग्जांपल, इसके अंदर क्या लेते हैं, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो लेते हैं जिसको मूलधन बोलते हैं, 21,600 रुपये, कितना लेते हैं 21,600 रुपये, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं 16/2/3%, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो हम पूछ रहे हैं इसके 4 साल का जो CI है वो कितना होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तब रेट कितनी है 16/2/3, तो इसको हम कैसे लिखते हैं 1/6, ठीक है। आपको मैंने परसेंटेज में बताया था कैसे लिखते हैं, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 1/6 हो गया। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को जब 4 ईयर का CI पूछे, कितने साल का 4 साल का, तो इसके अंदर ट्रिक रहता है कि फर्स्ट में आप किसे मल्टीप्लाई करो 4 से, फिर 6 से, फिर 4 से और फिर 1 से, इस तरह से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 4 साल के लिए ये ट्रिक याद रखनी है, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो 1/6 है, तो 1/6 करते हैं, इसी का CI है जो फर्स्ट ईयर का निकालने के लिए, ठीक है। तो 21,600 का 1/6 करते हैं, कितना आ जाएगा, 3 बार भाग जाएगा और 3 बचेगा तो कितना आ जाएगा 3600, तो यहाँ हो गया 3600, ठीक है। अब 3600 का 1/6 करेंगे, फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये अलग ट्रिक है, ये अलग मेथड है, थर्ड और फोर्थ, वो अलग मेथड था, ये अलग मेथड है, 2 मेथड से आप बता रहा हूँ। इसको फिर जो जिस मेथड से मैंने बताया उस मेथड से भी करेंगे, इससे भी करेंगे, ठीक है। तो 1/6 करेंगे 3600 का तो कितना आ जाएगा, ये 1/6 इसी से करेंगे तो 600, ठीक है। अब 600 का 1/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100, और 100 का 1/6 करेंगे, 100 का 1/6 करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करना, 4 से, इसको इससे करेंगे 6 से, ये बताया ना 4 ईयर के लिए, इससे इसको करेंगे 4 से और इसको करेंगे 1 से, किससे करेंगे 1 से, ठीक है। तो ये आएगा, ये तो राशि है वो आती है
कितना भाग देगा आप, 16.66, ठीक है। और ऊपर आ जाएगा 3600 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 14,400। कितना आएगा, 14,400। यहाँ आ जाएगा 3600, कितना आ जाएगा 3600, 600 इंटू 6 का 36 हो गया। यहाँ से आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400, और ये हो जाएगा 16.66। तो इन सबको जोड़ देंगे तो 4 साल का CI आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4 साल का CI आ जाएगा 6, और ये हो गया 1, ये हो गया 5 और 6, 11 और 4 15, 5 अस लगी 1, 5 और 3 8 और 1 18,516.66 रुपये क्या आ जाएगा, इसका ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका। तो इसी क्वेश्चन को हम है ना, जो बेसिक मेथड था पहले वाला, उससे भी करेंगे। जब 4 साल का हो ना, तब इसको ये मेथड याद रखना कि 4,6,4,1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक बार वापस देखें किस तरह से करते हैं क्वेश्चन को। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 21,600 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 से 2/3%, और CI फाइंड आउट करना है 4 साल का, ठीक है। तो हम इसको 1/6 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, 1/6 करना है 21,600 का, तो इसके हो गया 3600, ठीक है। अभी फर्स्ट ईयर का जो CI ऐसा इक्वल होता है वो इसको यहाँ लिख दिया, फिर 3600 पे ब्याज लगाएंगे, तो इसका कितना 1/6 किया, फिर 600 का 1/6 किया, और 100 का 1/6 किया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर 4 से, फिर 6 से, फिर 4 से, और फिर 1 से, सबको जोड़ दिया तो हो गया CI, 4 साल का टोटल CI आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जो मैंने पहले मेथड बताया, सेकंड मेथड, उससे करके देखते हैं, ठीक है। नीचे लेते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड में आपको करके बताता हूँ कैसे करना होगा, ठीक है। तो यहाँ आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, 21,600 रुपये। कितना था, 21,600 रुपये, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, 16 से 2/3%, जिसको हम कैसे लिख रहे थे, 1/6। टाइम कितना था, 4 ईयर, ठीक है। और क्या फाइंड आउट करना था, CI, ठीक है। तो हम इसी तरह से कॉलम बनाते हैं, ऐसे को इधर लिखते हैं और CI को इधर लिखते हैं, इसके अंदर एक देते इधर, तो 1/6 करेंगे 21,600 का, तो कितना आएगा, 3600 आया था। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, और ये फोर्थ ईयर, ठीक है। तो ये 3600 ऐसा ही तो सब में इक्वल रहेगा, 4 साल में 3600 3600 और 3600, ठीक है। तो 4 साल का ऐसा ही तो 3600 इंटू 4 हो जाएगा, तो इसका 72 प्लस 72 कितना, 144,000, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्या, SI, ठीक है, टोटल। अब हम बात करेंगे CI की, ठीक है। तो थोड़ा CI थोड़ा लेंथी होगा क्योंकि 4 साल है, ठीक है। तो यहाँ पे हर साल 3600 तो रहेगा ही, यहाँ पे 3600 आएगा, यहाँ भी 3600 आएगा, और यहाँ भी 3600 आएगा। अब यहाँ आते हैं तो यहाँ 3600 पे लगेगा ब्याज, ये ब्याज 3600, इस पे ब्याज लगेगा, इस पे 1/6 करेंगे 3600 का, तो कितना आएगा, 600 आएगा। अब देखो अब क्या होगा, ये 3600, ये 3600, दो 3600 और ये 600, इन तीनों पे ब्याज लगेगा। 3600 पे लगेगा तो 600, ठीक है। इस 3600 पे लगेगा तो फिर 600, और फिर 600 पे लगेगा तो कितना देगा, 100, ठीक है। अब क्या होगा, चौथा साल आएंगे ना, तो इस पे 3600, ये 3600 और ये 3600, तीन 3600 प्लस ये 600, ये 600, ये 600 और ये 100, इन सब पे ब्याज लगेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, इन तीनों 3600 से 6 बार 600 आएगा, 3 बार 600 आएगा, 600 प्लस 600 प्लस 600, ठीक है। अब इस 600 पे लगेगा तो कितना देगा, 100, ठीक है। इस 600 पे फिर 100, इस 600 पे फिर 100, और 100 पे आया तो 100/6 हो जाएगा, और इन सब को जोड़ देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे कैसे, इसका तो हो गया 14,400, ठीक है। अब ये हो गया 6 6 4 1 2 3 4 5 6, तो 3600 ये हो गया, कितना हो गया, 3600 ये हो गया, ठीक है। अब पीछे बचा 1 2 3 4 बार 100 भी है, तो ये 400 और हो गया, ठीक है। और ये आ गया 16.66, ठीक है। तो ये 16.66, ठीक है। अब इनको जोड़ते हैं, ये 66, ये 6
और ये 1, ठीक है। अब ये हो गया 4 4 8 8 और 6 14, 14 चौका लगी 1, कितना हो गया 4 और 1 5 और 3 8, 18,416.66, ठीक है। ऊपर देखो, ऊपर भी सेम आंसर है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है। अब इसमें ये पूछ सकता है कि थर्ड ईयर का जो CI है और SI है उससे क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस 3600 प्लस में से ये इस राशि में से इसको घटा 3600 को घटा देंगे, ठीक है। सेकंड ईयर में CI में क्या डिफरेंस है वो, फोर्थ ईयर CI में क्या डिफरेंस है वो, इस तरह से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको बेसिक अप्रोच आनी चाहिए, फॉर्मूला तो है ही, ये आपकी बेसिक अप्रोच है। इससे क्या है, आपका जब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपका फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, तो आपको ये बेसिक मेथड आने चाहिए। जैसे क्या है कि आप इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपका इस मैटर पे और क्लियरिटी आए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, इसी बेसिस पे ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम मेथड है, एग्जाम्पल लेते हैं आपके, कंटिन्यू करते हैं। तो आपका एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसके अंदर क्या दे रखा है कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो है आपका 16,000 रुपये। कितना है 16,000 रुपये, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% एनुअल, ठीक है। ये एनुअल आना जरूरी है, यहाँ पे वार्षिक ही ली जाती है, ठीक है। और टाइम दे रखा है 4 ईयर, कितना 4 ईयर। फाइंड आउट करना है CI, टोटल CI कितना है वो, ठीक है। तो अब 5% है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 5/100 करते हैं तो कितना आ जाएगा 1/20, ठीक है। तो हम 1/20 करेंगे इसका 16,000 का, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 16,000 का 1/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 800, ठीक है। तो हम देखते हैं SI, लिखते हैं इस तरह से SI और CI, SI और CI, ठीक है। तो 4 साल है तो 4 साल के रूप में लिख दो, 4 कॉलम बना देते हैं, ये बन गया आपके 4 कॉलम। SI तो आपका इक्वल देगा 800 800 और 800 और 800। SI बोलता है 4 साल का, तो इन 8 को जोड़, चारों बार जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3200, 832, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो 800 इधर भी लिखेंगे, 800 इधर भी लिखेंगे, 800 इधर भी लिखेंगे और 800 ये लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब लगेगा ब्याज पे ब्याज, सेकंड ईयर लगेगा ब्याज पे ब्याज। 800 का लिखेंगे 1/20, 800 का 1/20 कितना आएगा 40, कितना आ जाएगा 40, ठीक है। अब फिर लिखेंगे ये 800 ये 800, 2 बार 800 है तो एक बार यहाँ 40 एक बार यहाँ 40, और 40 का लिखेंगे 1/20 तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखो कितने 800 हो गए, 1 2 3, 3 800 है तो 3 बार 40 आएगा, 40 × 3 कर देते हैं सीधा, या 40 × 2 कर सकते हैं, 40 × 3 कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब क्या है, ये 40 और ये 40, 3 40 है तो 3 40 कितना हो गए 120, 120 का 1/20 करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। और 2 का करेंगे 1/20 तो कितना आ जाएगा 1/10 तो 0.1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इन सबको जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 3200 तो हो ही गया, ठीक है। अब देखो 40 कितनी बार है, 1 2 3, 3 और 3 6 बार 40 है, 6 × 40 चौक 24, कितना 240, ठीक है। और यहाँ पे 2 प्लस ये 6 8 प्लस 0.1, ठीक है। तो अब इन सबको जोड़ देंगे, अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये 0.1 यहाँ पे 8 और ये 4, ठीक है, 2 और 2 4, 3448.1, ये आपका हो गया आंसर। ये आपका CI है 4 सालों का टोटल, ठीक है। अब ये आपको ये पूछ सकता था कि दूसरे साल CI और SI में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इन सेकेंड ईयर। तो ये कितना आता, यहाँ पे देखो कितना है 800 प्लस 40 और यहाँ 800, तो 800 प्लस 40 में से 800 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा 40, ठीक है।
और ये हो गया सेकेंड ईयर की बात। उसी तरह हम बात करते हैं थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर की बात करें तो देखो 800 यहाँ पे, यहाँ 800 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 2, तो 800 में से 800 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 2 में से 800 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 40 प्लस 40 80 प्लस 2 कितना बचेगा थर्ड ईयर में, सी आई माइनस एस आई कितना 82। ठीक है, इस तरह से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह को ये 4 साल है ना, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे जो पहले किया था ना, एक मेथड वो लगा के जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 से, फिर 4 से और फिर 1 से, वो मेथड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पहले साल का कितना है 800 है। ठीक है, फिर सेकंड साल में करेंगे 800 का 120 कितना होगा, कितना होगा 800 का ये 800 इंटू 100 1/20 सॉरी, तो ये कटेगा तो कितना आएगा 40। ठीक है 40, फिर 40 का 1/20 करेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 का 1/20 करेंगे कितना आएगा 0.1। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 4 से, यहाँ कैसे करेंगे 6 से, यहाँ से किससे करेंगे 4 से, और यहाँ से करेंगे 1 से। तो ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा 832, यहाँ हो गया 240, 6 इंटू 40, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 0.1। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो ये 0.1, ये 8, ये 4 और ये 4 और ये 3, 3448.1। ठीक है, यहाँ पे 3448.1। तो इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व आउट किया जा सकता है। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, आपको जो भी सुटेबल लगे वो मेथड लगा के आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहते हैं फॉर्मूला लगाएं तो वो a बराबर P1 प्लस R डिवाइड बाई 100 ऊपर टी करेंगे तो इसे सोल्व कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और लेंथ भी आपको लगेगी। यहाँ आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के बहुत कम चांसेस है। ऐसे आप सोल्व आउट करेंगे ना तो कैलकुलेशन मिस नहीं होगी आपकी। ये मेथड मेरे को बेस्ट लगता है। आप इस फॉर्मूले लेके जो बेसिक मेथड है वैसे सॉल्व आउट करेंगे, फिर यहाँ से आपको प्रिंसिपल अमाउंट टोटल अमाउंट आएगा, उसमें से प्रिंसिपल को माइनस करोगे, फिर आपका सी आएगा, तो उसमें गलतियां होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। और जब पॉइंट ऑन क्वेश्चन जाते हैं तो आपकी हालत खराब हो जाती है। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको कभी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे भी बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन आपके लिए मैं लाया हूं आज। तो अभी चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में आप थोड़ा टाइम है वो फ्रैक्शन में लेते हैं। अभी तक हमने टाइम देखा था जो सिंपल टाइम देखा है, अभी हम टाइम लेंगे जैसे 1/4 या ऐसे। तो हम अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको तो सेम रखते हैं। कितना रखते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, हम रखते हैं 16,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 5% रखते हैं, और टाइम है वो 1/4 ईयर लेते हैं। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को देखना है मैं कैसे सॉल्व आउट करता हूँ, कुछ भी नहीं करना है। बेसिक अप्रोच जो मैंने बताई वही लगानी है, और उसके बाद क्या करना है वो आपको मैं बताता हूँ। तो 5% को हम लिखेंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। ठीक है, तो आप देखते हैं वही मेथड है। कॉलम बनाते हैं वापस। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ईयर और ये हो गया आपका सेकंड ईयर। ठीक है, तो 1/20 करेंगे 16,000 का तो कितना आ जाएगा 800, और यहाँ भी 800। ठीक है, और यहाँ भी 800 लिखेंगे और यहाँ भी 800 लिखेंगे, और अब 800 पे लगेगा ब्याज, क्योंकि ये है ब्याज। 1/20 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 40। ठीक है, अब मेरी बात माने कि यहाँ क्या है, ये पूरे साल का है और अपने को चाहिए 1/4 ईयर का। कितना 1/4 ईयर्स का। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/4 ईयर का करना पड़ेगा। तो जो आपका 1/4 का मतलब क्या हो गया 300
तो इसका भी कर देंगे 1/4, ठीक है, और इधर भी कर देंगे 1/4, ठीक है। बस हो गया क्वेश्चन। इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। आधा कर देंगे पूरे साल का, तो पूरे साल का कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, 1/4 करेंगे 800 का, तो कितना हो जाएगा 200, ठीक है। यहाँ पे भी होगा 200 1/4 करेंगे तो, और यहाँ 40 में 1/4 करेंगे 10, ठीक है। तो कितना हो गया ब्याज, यहाँ तो हो गया 1000 SI, तो और CI कितना हो गया 1010 रुपये, कितना 1010 रुपये। ये आपका आंसर। अब ये पूछ सकता है कि CI SI में क्या डिफरेंस है, तो कितना 10 रुपये का, ठीक है। तो आपको वही बेसिक अप्रोच है, और वैसे लगा कि आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, इसी क्वेश्चन को कैसे करना है वो आपको मैं बताता हूँ। एक अलग मेथड है, वैसे लेकर चलते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को 2 साल के लिए यदि मान के चलें कि 2 ईयर के लिए हम CI की बात करते हैं, तो उसको कैसे रोल आउट करते हैं। अब यही आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता, कितना 16,000 रुपये, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 5% होता, और टाइम आपका 2 ईयर होता, ठीक है। तो हम 2 ईयर के लिए हम कैसे लिखेंगे, 4 ईयर के लिए हम कैसे लिखते हैं 4,6,4,1, ठीक है। 2 ईयर के लिए कैसे लिखेंगे 2,1, ठीक है। तो हम इसमें यदि करना चाहे कि 2 साल के लिए CI कितना होगा, तो 5% कैसे लिखेंगे 1/20 लिखते हैं। तो 1/20 करेंगे किसका 16,000 का, 1/20 इंटू 16,000, तो कितना आ जाएगा 800, कितना आ जाएगा 800, ठीक है। तो अब यहाँ 800 लिख दिया, और अब 800 का 1/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो ऊपर मल्टीप्लाई कैसे करना 2 से, और नीचे करना 1 से। तो ऊपर कितना आ गया 1600, नीचे कितना आ गया 40, तो कितना आ गया 1640 रुपये, क्या आ गया CI 2 साल का, ठीक है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये मेथड लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं, और ये मेथड भी लगा सकते हैं कि SI और CI, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में कितना होगा 800, इधर भी 800, ठीक है। सेकंड ईयर में SI 800, CI भी 800, और अब 800 पे 1/20 करेंगे कितना आ जाएगा 40, ठीक है। तो कितना हो गया ये 1600 CI SI सॉरी, और CI कितना हो गया 1640, यहाँ भी 1640 और यहाँ भी 1640। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब आपका क्वेश्चन 3 साल के लिए हो ना, तो क्या करते हैं 3 ईयर के लिए लिखते हैं हम 3,3,1 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे यही क्वेश्चन होता 3 साल के लिए होता ये क्वेश्चन, तो क्या करते इसका करते, इसको मल्टीप्लाई करते 3 से, इधर करते 3 से, और नीचे करते 1 से, 40 का 1/20 करके, तो 1/20 हो जाएगा 2, और यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ तो कितना 8 इंटू 2400, 8 2400 हो गया, ठीक है। और यहाँ 120, 40 को मल्टीप्लाई करते 3 से, तो और यहाँ पे आपका हो जाता 2 को 1 से करते तो 2 आ जाता, ठीक है। और इसको जोड़ देते तो अपना 3 साल का CI आ जाता, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और जब हम 5 ईयर के लिए चलते हैं, तो 5 ईयर के लिए कैसे लिखते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। 3 साल के लिए 3,3,1, और 5 ईयर के लिए कैसे लिखते हैं अभी मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ। 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए लिखेंगे 2,1, 3 ईयर के लिए 3,3,1, और 4 साल के लिए कैसे लिखेंगे 4,6,4,1, ठीक है। और 5 ईयर के लिए कैसे लिखेंगे 5 ईयर के लिए लिखेंगे 5,10,10,5,1, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इतनी बार 3-4 क्वेश्चन कम से कम इस मेथड पे करवा दिए हैं कि किस तरह से सॉल्व आउट करना है। 4 साल के मैंने इतना करा दिया, इसका भी करा दिया, इसका भी करा दिया। 5 ईयर का चलो ज़्यादा हो जाता है, लेंथी भी हो जाता है, तो इस तरह शायद ही क्वेश्चन इस तरह के पूछा जाए। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पे। आपको नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको कराऊंगा, और कुछ बेसिक थ्योरी है वो आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। तो अभी हम देखते हैं कि कुछ बेसिक क्वेश्चन है और कुछ बेसिक थ्योरी है जो आपको रटनी पड़ेगी।
वो बिना रटे काम नहीं चलेगा, रटना ही पड़ेगा। उस क्वेश्चन कुछ ऐसे रहेंगे जिनको आपको रटना पड़ेगा, और उनको आप क्वेश्चन नहीं बोल सकते, उनको आप बोलेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उनको रटने से आपको इतना फायदा होगा कि आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट है वो टाइमली हो जाएंगे। तो एक टेबल बनानी पड़ेगी आपको, और उस टेबल को आपको रिवाइंड करना पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं उस टेबल को बनाते हैं सबके सामने। कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे दूंगा, बाकी आपको रटा तो मानना पड़ेगा। हम आपको लेने पड़ेंगे 11 रो और 1 2 3 4 कॉलम, 11 रो और 4 कॉलम लेने पड़ेंगे। तो आई थिंक 11 रो आ जाएगी यहाँ पे। 11 रो लेते हैं, बनाते हैं अभी आपके सामने। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9 10। अब देखते हैं कितनी हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 11। ठीक है, 11 हो गई। अब अपने देखते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। अपने को कितने कॉलम लेने हैं? 1 2 3 4 5 कॉलम लेना है। ठीक है, तो ये तो रेट है, तो इसको बड़ा कॉलम लेने से छोटे लेते हैं। एक हो गया, और ये 2 ईयर का, और ये तो इसको सेंटर पे लेते हैं। ठीक है, सॉरी लाइन सही नहीं खींची। और अब देखते हैं, ये यहाँ पे आपको लिखते हैं रेट। ठीक है, यहाँ होगी रेट परसेंटेज के अंदर। ये 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए 4, और यहाँ पे 3 ईयर के लिए। ठीक है, और यहाँ होगा आपका SI परसेंटेज के अंदर, और यहाँ पे CI आपका परसेंटेज के रूप में। यहाँ आपका SI परसेंटेज के रूप में, और यहाँ आपका CI परसेंटेज के रूप में लिखेंगे। ठीक है, ये 3 साल के लिए है, तो यहाँ आपका कॉलम बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ भी आपका कॉलम बना देते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट कर देते हैं कॉलम। अब कुछ नहीं है भाई, टेबल है वो आपको याद करनी पड़ेगी, या तो रटो या फिर समझो, बट रटा हुआ ही काम आएगा। 1% रेट के लिए 2%, 3% के लिए, 4% के लिए, 4%, 6%, 7%, 8%, 9% और 10%। ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जब 2 साल के लिए 1% की रेट हो तो आपका CI कितना होगा? 2%, सॉरी SI, और CI होगा 2.01%। ठीक है, और आपका ये होगा 4% SI, यहाँ पे होगा 4.04%। ठीक है, यहाँ 3% के लिए होगा 6%, और 6.09% आपका CI होगा। और 4 साल के लिए SI 4% के लिए 2 साल का SI आपका होगा 8%, और यहाँ आपका 8.16%। ठीक है, और 5 साल के लिए आपका होगा 10%। इसको तो कुछ नहीं, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें होगा 10.25। ठीक है, ये आपको मैं बता दूंगा कैसे फाइंड आउट करते हैं, बट रटना तो आपको पड़ेगा। ठीक है, अभी फटाफट टेबल आप रिमाइंड कर लीजिए या लिख लीजिए, और इसको बार बार रिवाइज कीजिए, दीवार पे चिपका दीजिए, सुबह शाम पढ़ते रहिए, और हो जाएगी रिवाइंड। एग्जाम में बहुत यूजफुल है ये आपका। 6% रेट से 2 साल का SI, 6 × 2 12%, और ये 12.36% CI। ठीक है, अब 7% के हिसाब से देखते हैं, यहाँ 14%, और यहाँ पे 14.49%। ठीक है, अब 8% की बात करेंगे तो 16%, और यहाँ पे 16.64%। ठीक है, और 9% की बात करेंगे तो 18%, और यहाँ पे 18.81%। ठीक है,
और यहाँ 10% की बात करेंगे तो 20% और यहाँ पे 21%। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 2 ईयर के लिए तो कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, इजीली हम निकाल सकते हैं, मैं बता दूंगा, वो फटाफट हो जाएगा। लेकिन 3 साल के लिए आपको याद करना पड़ेगा। एसआई में तो कुछ नहीं है, इस ईयर को इस परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो ऐसा ही होगा। 1 इंटू 3, 6 इंटू 3, 2 इंटू 3 6%, 3 इंटू 3 9%, 4 इंटू 3 12%, 3 इंटू 5 15%, 3 इंटू 6 18%, 3 इंटू 7 21%। ठीक है, और 3 इंटू 8 24%, 3 इंटू 9 27%, और 3 इंटू 10 30%। तो एसआई में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिमाइंड करना है सीआई को। सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है ये वाला, सबसे इंपॉर्टेंट है ये कॉलम। 3 साल का जो सीआई है परसेंटेज में, इसको आपको 101% याद करना है, और ये एग्जाम में आपके काम आएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। आप सोचेंगे यार मजा आ गया, क्वेश्चन किया मजा आ गया। जैसे वो परसेंटेज की टेबल थी, 16 से 2/3% 1/6 लिखते हैं, 12.5 को 1/8 लिखते हैं, वो वाली टेबल जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही ये CISI के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने में ये आपका सहयोग करेगी। जब भी क्वेश्चन डिफरेंस के ऊपर आएगा, CI और SI के ब्याज में ये डिफरेंस है, तो इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करना है, वो उस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तब आप फंसोगे 101%। जब आपको ये रेट याद रहेगी तो उस क्वेश्चन को आप चुटकियों में सोल्व कर दोगे। तो 3 साल की 1% की रेट से CI होगा 3.0301%। ये मुझे याद थे, अभी नहीं है, कुछ कंफ्यूजन हो जाता है यार, याद करने पड़ते। एग्जाम के टाइम में खूब रटे थे और वो याद थे मेरे को, अभी थोड़ा प्रैक्टिस नहीं रहा है इतना मैथ का। लेकिन ये है कि निकाल सकते हैं इसको। 2% की दर से 3 साल का CI होगा 6.1208%। ठीक है, और 3 साल का 9.27%। ठीक है, और 4 साल का 12.4864%। ठीक है, 5 साल का 15.7625%, और 6 साल का 19.1016%, 7 साल का 22.5043%, और 8% का 3 साल का 25.9712%, और 9% रेट का 3 साल का SI 29.5029%, और 10% रेट का 33.1% रेट। ठीक है, ये रेट चार्ट है, ये आपको 100% याद रखना है, और ये आपका काम आएगा जब भी आप क्वेश्चन करोगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1% की रेट से 3 साल का CI होगा 3.0301%, और 2% रेट से 3 साल का CI 6.1208%, 3 साल का 9.2727%, 4 साल का 12.48%, और 5 साल का 15.75%, और 6 साल का 19.1016%, और 7 साल का 22.5043%, और 8% की रेट से 25.9712%, और 9% की रेट से 29.5029%, और 10% की रेट से 33.01%। तो ये आपकी रेट्स है, ये आपको याद करनी है। कुछ 4 साल की रेट्स है, 4 ईयर के लिए, 3 ईयर तक बहुत होता है, कुछ एक के लिए, जैसे आपका मैं बताता हूँ आपको, उसमें आपको 4 ईयर का भी याद रखना पड़ेगा। जैसे आपकी रेट है, आपकी 10% की रेट है 4 साल के लिए, कितनी होगी 46.41%। ये आपको याद रखनी है। आप यदि सोच रहे हैं ये याद नहीं रखें हम तो आप बच जाएंगे, नहीं, जब भी क्वेश्चन फंसेंगे तो आप फंस जाओगे। और 5% की रेट से 4 साल का
जो सी कितना होगा 31.550/625 कितना 550/625 ठीक है। 10% के रेट से 4 साल का सी कितना होगा 46.41 ठीक है। और 5% रेट से 4 साल का सी 21.550/625 ठीक है। ये दो याद आपको रखने हैं, 100% रखने हैं, यहाँ कोताही नहीं बरतनी है आपको। तो अब ये जो क्वेश्चन में आए कैसे, रेट्स कैसे आती हैं वो आपको बताता हूँ एक बार। बेसिक थोड़ा सा आप देख लीजिए, आपको ज़्यादा बेसिक की ज़रूरत नहीं है वैसे। अब जैसे मैंने लिखा था कि 3% रेट है और 2 ईयर टाइम है, तो जो सी आई है परसेंटेज में वो कैसे होगा 2 साल ठीक है। तो कैसे करना होता है, वो a + b AB डिवाइड बाई 100 वाला फॉर्मूला लगाना आपको। तो रेट तो इक्वल है 3% दोनों साल के, तो 3 + 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 100 कितना हो गया 6, ये हो गया 9 के अंदर 100 को भाग जाए तो कितना आएगा 0.09 ठीक है। 6 के अंदर 0.09 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 0.09% ठीक है। तो ऊपर देख लीजिए टेबल के अंदर क्या था, टेबल में देखो आप समझ में आ जाएगा आपको। ये देखो यहाँ ये देखो आया ना ये ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे वाले भी फाइंड आउट कर लेंगे, सेम है प्रोसेस वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो अब वही बात है कि इस क्वेश्चन को आगे लेके बढ़े। अब इसी क्वेश्चन को हम बोल देंगे भाई 3% की रेट से 3 ईयर का सी आई फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या पता चलेगा 2 साल का ये है, तो इसको हम वापस अब ये मान लेंगे 2 साल का निकाला कितना होगा 6.09% और 30 साल का 3% रेट मान लेते हैं, 3% दे रखी है तो 3% दो पहले 2 साल का निकालेंगे ये हो गया। अब 30 साल का ये है, तो अब इसको फिर a + b AB डिवाइड बाई 100। अब यहाँ a कितना है 6.09% ठीक है, और b कितना है 3% कितना 3% प्लस। अब क्या करेंगे 6.09 इंटू 3 डिवाइड बाई 100 ठीक है। अब इसको गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा 27 और 18 ठीक है। ये पॉइंट यहाँ था 100 करेंगे यहाँ आ जाएगा ठीक है भाई, 100 डिवाइड करके पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, ये कितना हो गया 6.09 + 3 कितना हो गया 9.09 ठीक है। अब इसमें जोड़ देंगे 0.1827 ठीक है। अब ये 27 और ये देखो 8 और 9 कितना हो गया 17 लगी 1 तो कितना हो गया 2 और ये 9.27% ये कितना है 3 साल का 3 ईयर का सी आई कितना होगा 27.27। अब ये एग्जाम में जब आप निकालने बैठोगे तो आपकी लंका लग जाएगी और आपका पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। जब भी आप एसएससी का, रेलवे का और ऐसे एग्जाम जो टाइम बाउंडेड है, जिसके अंदर टाइम आपको कम से कम कंज्यूम करना है, उसके अंदर फिर आपको ये रट्टा मारना पड़ेगा। अब ये सोचते कि मैथ में कैसे रट्टा मारेंगे, भाई साहब रट्टा मारना पड़ता है, रट्टा से ही मैथ निकलती है। आज की मैथ ऐसी है जिसमें आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि हर एग्जाम में टाइम नहीं रहता है इतना। राजस्थान के एग्जाम में टाइम है आपके पास पर्याप्त, तो आप बेसिक अप्रोच से चल सकते हो, लेकिन जब आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सेक्टर में जाओगे तो आपको कुछ हिंट है जो याद रखने पड़ेंगे, कुछ फैक्ट है वो याद रखने पड़ेंगे। इनको निकालते कैसे है वो आपको मैंने बता दिया है। आप यदि इच्छा हो तो और बता सकता हूँ, लेकिन आपको ये रेट्स याद रखनी पड़ेगी। और अब आज के लिए इतना सेशन बहुत है। अब नेक्स्ट इस पे बेसिस जो क्वेश्चन है वो अगले सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। और आपको काफ़ी वेट करना पड़ा मेरा नेक्स्ट इसी वीडियो आने के लिए, क्योंकि यार थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ रहा था मेरे साथ, अभी वो सॉल्व आउट हो गया है। तो मैं आपके साथ कंटिन्यू रहूँगा। आप सारे क्वेश्चन, सारी मैथ्स कंप्लीट करेंगे हम। थैंक यू फॉर वॉच।